यहाँ हो रही है पूजा। यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुकी है सुबह सुबह ही, और काफ़ी सुबह थी और मैंने नहा भी लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूजा थी तो इस चक्कर में मैंने बहुत जल्दी नहा लिया था, और काफ़ी ठंड भी है यहाँ पे। और आपके यहाँ भी ये पूजा होती होगी, सभी के यहाँ ये पूजा होती है। और बताना कि किस किस के घर कैसे की जाती है ये पूजा। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से ये पूजा की जाती है। और ऐसे ये दोज बनती हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ ये दोज बनाई जाती हैं, इनकी पूजा की जाती है। फिर ये जो रहती हैं मथानी वगैरह, इन सब से पूजा की जाती है। ये कटाई बोलते हैं इसको, जो गांव से होगा उनको मालूम ही होगा। और ये है मेरा प्यारा सा घर, और ये है गांव की प्यारी सी सुबह, जो कि बहुत प्यारी है। आप लोगों को तो पता ही है कि गांव की प्यारी सी सुबह कितनी प्यारी होती है। और मैंने पहना हुआ है ये सूट, जो भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। और ये आ गई है मम्मी, जो करेंगी पूजा। हमारे यहाँ पे जो दूज की पूजा होती है वो ऐसे की जाती है। मथानी वगैरह में पहले घी से राउंड राउंड लगाया जाता है। फिर जो बहनें होती हैं उनके हाथ पे भी घी से घी लगाया जाता है। फिर ये पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा होती है। और फिर ये मम्मी ने अपने हाथ पे घी से जो बनाया जाता है वो बनाया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ये कटाई से पूजा की। और पूजा करने के बाद, पूजा हो चुकी थी हम लोगों की, तो मैं आ गई थी अंदर। अब यहाँ होगी अंदर घर की पूजा। इन्हें बोलते हैं गोवर्धन। तो इनकी पूजा होगी यहाँ पे। ये थाली है। किसी किसी के यहाँ इनके पैर हाथ भी बनते हैं, पर मेरे यहाँ पे इनके पैर हाथ नहीं बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं ये। मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि इनके पैर हाथ भी मतलब बनते हैं, होते हैं, पर हमारे यहाँ शुरू से इनके पैर हाथ नहीं बनते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं और इनकी पूजा आप करते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। मैंने देखा है काफ़ी लोगों के यहाँ, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा शुरू से होती आई है और ऐसे ही पूजा होती है। तो यहाँ पे मम्मी ने इनकी भी पूजा कर दी थी। और इनकी पूजा करने के बाद फिर इन्हें चादर से ढका जाता है। मतलब पता मुझे इसका रीज़न नहीं पता है, पर इनको फिर चादर से ढका जाता है और काफ़ी टाइम तक ये चादर से ढके रहते हैं। फिर ये उठा दिए जाते हैं, मतलब इनको उठा दिया जाता है। इनकी पूजा तो हो ही गई थी, तो इनको सुलाने के बाद फिर ये उठ जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी की पूजा चल रही थी, जो वो करती हैं जैसे भी। तो यहाँ पे मम्मी की पूजा हो रही थी और यहाँ पे होम वगैरह लगाया मम्मी ने, और यहाँ पे उनकी आरती वगैरह की। और यहाँ पे पूजा होने के बाद फिर चादर से इनको ढका, क्योंकि सभी के यहाँ चादर से इनको ढका जाता होगा, उन्हें सुलाया जाता होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ इनको चादर से ढका और पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, हम लोग पूजा करके फ्री हो गए हैं। और ये मैंने कुछ इस टाइप का सूट पहना हुआ है, तो बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है मेरा सूट। और अब भी पियेंगे चाय। और सुबह काफ़ी है कि मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, क्योंकि अभी मैं सो के उठती हूँ और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। तो अभी ऊपर जाके चाय पीऊँगी और थोड़ा सा आपसे बातें करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या करना है। तो अभी तो मैं सबसे पहले फिलहाल में ये चुन्नी साइड में रखूँगी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी संभाली नहीं जा रही है। क्योंकि बहुत कम सूट ऐसे पहनती हूँ डेली में, तो उतना ज़्यादा मैं संभाल नहीं पाती हूँ, कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ सूट में। तभी इसको साइड में रखूँगी और फिर देखूँगी कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए कुछ काम है कि नहीं है। अभी तो मैं फिलहाल चाय पीऊँगी, जा रही हूँ ऊपर। हाँ, और एक और बात जल्दी से मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लाने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि सभी का क्वेश्चन रहता है कि गांव में रहते हुए भी इतनी क्लीन एंड इतनी ग्लोइंग स्किन कैसे हो सकती है। क्योंकि हर कोई भी इंसान होता है, हर किसी का गांव में आके 19-20 फर्क जरूर पड़ता है, मतलब कलर के ऊपर। पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका राज है, उसका सीक्रेट मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ और जल्दी अपलोड करूंगी मैं अपनी रेमेडी। और हाथ भी देखिए मेरा फेस भी देखिए। तो आप लोग, मैं ऐसे ही लाइट में रहती हूँ और जब गांव आती हूँ तो गांव में भी ऐसे ही रहती हूँ। तो मैं क्या यूज करती हूँ, किस वजह से मेरी इतनी हेल्दी स्किन है, मैं जल्दी रेमेडी डालूंगी उसकी। और गांव में रहते हुए भी इतनी वीडियो शूट करनी पड़ती है, इतना काफी मेकअप लगाना पड़ता है, फिर भी इतनी ग्लोइंग स्किन और इतनी
अच्छी स्किन होना बहुत मुश्किल बात है। तो स्किन की खास तौर पे स्किन की केयर भी करनी पड़ती है। स्किन ऐसे ही ग्लोइंग और ऐसे ही नहीं होती है, तो स्किन की केयर हमें काफ़ी करनी पड़ती है। और अभी तो विंटर्स भी आ रहे हैं, तो विंटर्स आ गए हैं, तो विंटर्स में तो स्किन की केयर और भी करनी पड़ती है, क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। और मेरी पहले काफ़ी ज़्यादा स्किन ड्राई होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब मैंने अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने ठीक कर ली है, क्योंकि बहुत ड्राई स्किन हुआ करती थी मेरी, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा, कहीं भी मेरी स्किन कहीं से भी ड्राई नहीं दिख रही होगी। तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी आप लोगों को, और इसकी रेमेडी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तो मिलती हूँ। तो ठंड में चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से नहा लिया और बाल भी धुल लिए थे। तो मैंने फिर ये वूलन वाला स्टोल डाल लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। और यहाँ पे अभी धूप नहीं निकली है, धूप का वेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी धूप लूँगी। बाकी मौसम तो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप लेने के बाद मैंने खाए यहाँ पे कढ़ी चावल, जो कि बहुत टेस्टी बने थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और कढ़ी चावल तो वैसे भी कढ़ी सबकी फेवरेट होती है, तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल खाए। उसके बाद थोड़ा सा बैठे, और फिर थोड़ा मैं दोपहर में सो गई थी। तो उसके बाद फिर आ गए थे भैया, तो मैंने भैया को टीका नहीं लगाया था, क्योंकि वो चले गए थे। तो जैसे ही वो आए, फिर मैं उठ गई थी। तो फिर उठने के बाद फिर मैंने भैया को लगाया टीका, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला था। वो भी खाना खा के जल्दी निकल गए थे, और मैं कुछ काम में बिजी थी, इस वजह से मैं टीका नहीं लगा पाई थी। तो फिर मैंने उनको शाम को ही लगाया था। तो टीका लगाने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल गया था। मुझे मिले थे 5 रुपये, जो देखकर मैं काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि 5 रुपये भी कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया ने मुझे पहले 5 रुपये दिए फिर उसके बाद फिर मीठा वगैरह खिलाया, जो कि भैया बहुत कम खाते हैं मीठा, तो उन्होंने थोड़ा सा मीठा खाया। फिर मीठा खाने के बाद यहाँ पे मैंने बोला भैया से मेरे पैर छुओ, तो फिर भैया ने मेरे पैर छुए, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद फिर भैया ने, ये आपको दिख ही रहा होगा, 5 रुपये मुझे निकाल के दिए, जो मैं ले नहीं रही थी। फिर लेकिन हाँ, बाद में उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए थे। तो अगर ऐसे ही हम लोगों ने एंजॉय किया। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।